हाय लोग है, आपका स्वागत है डांडाडान के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 पर। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शुरू करते हैं। ओकारुन इविल आई के हमले की रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इविल आई कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग होता है। इसीलिए ओकारुन मोमो को लेकर ऊपर भागने का डिसाइड करता है, पर इविल आई अपने बॉल से मोमो और ओकारुन पे बहुत सारे हमले कर देता है। तब ओकारुन इविल आई के हमले की बचने की कोशिश कर रहा होता है। मोमो भी उसकी काफी ज्यादा मदद करती है, पर मोमो और ओकारुन इविल आई के सामने कुछ भी नहीं है। तब मोमो और ओकारुन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, वो लोग भाग के ऊपर जाने लगते हैं। वो दोनों ऊपर जाके नोटिस करते हैं कि सुचुनो को कुछ कर रहा है। मोमो इसके बारे में ओकारुन से पूछती है, तो ओकारुन हमें बताता है सुचुनो को अपने एनिमीज को इलेक्ट्रिक शॉक और पॉइजन स्प्रे करके कमजोर कर देता है ताकि ये अपने एनिमीज को मार सके। हमें जल्दी से जल्दी ऊपर जाना पड़ेगा। मोमो बोलती है वो सब तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? एग्जिट तो बहुत ज्यादा ऊपर है, हम वहाँ तक पहुँच भी पाएंगे क्या? सुचुनो का कोई वीकनेस नहीं है? ओकारुन कहता है कि मैंने बुक में पढ़ा था कि ये सुचुनो एक बैक्टीरिया जैसे होते हैं, की वजह से ये बैक्टीरिया की तरह सनलाइट पे नहीं रह सकते। हमें किसी भी तरह सुचुनो को सनलाइट में लेके जाना पड़ेगा। मोमो बोलती है आखिरकार हम करेंगे तो करेंगे कैसे? ऊपर से हम जीजी को भी इधर छोड़ के नहीं जा सकते। ओकारुन बोलता है कि मोमो मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा सकता हूँ। इस पे मोमो कहती है ना, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें यहाँ पर छोड़ के नहीं जाने वाली। देखो मोमो, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, और ऊपर से अगर तुम ऊपर पहुंच जाती हो तो तुम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लोगी हमें बाहर निकालने का। मोमो कहती है तुम जीजी को ऊपर कैसे लेके आओगे? वो तो हमारी कोई बात सुन भी नहीं रहा। मोमो मेरे पे विश्वास रखो प्लीज, मैं किसी भी हालत में जीजी को ऊपर लेके आऊंगा। मोमो प्लीज मेरी बात को समझो, तुम्हें ऊपर जाना ही होगा। तो मोमो एग्री कर देती है एंड वो ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाती है। कारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मोमो को एक सोफे पर बैठा देता है। कारुन का प्लान ये होता है कि वो लात मार के मोमो को ऊपर पहुंचा दे। मोमो इस चीज से डरने लगती है और मना करने लगती है, पर ओकारुन उसकी एक भी ना सुनता और सोफा को ऊपर की तरफ लात मार के फेंक देता है। मोमो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने आप को ऊपर धक्का मारती है, पर फिर भी वो उस गड्ढे के पास नहीं जा पाती, जिसकी वजह से वो वापस गिरने लगती है। मोमो फिर अपने पावर का इस्तेमाल करती है और गड्ढे के एज को पकड़ लेती है और ऊपर पहुंच जाती है। यहाँ पर इविल आई ओकारुन को ढूंढ लेता है और ओकारुन भी इविल आई से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम ऊपर मोमो को देखते हैं। मोमो उन सबको बाहर निकालने के लिए एक रस्सी का इंतजाम करने लगती है, पर मोमो को ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता, की वजह से वो पर्दों को फाड़कर रस्सी बनाती है और नीचे फेंक देती है। मोमो को एहसास होता है कि ये रस्सी तो कुछ ज्यादा ही छोटी है। तब मोमो निराश होकर वहीं पर बैठ जाती है। अभी मोमो को जीजी के साथ की हुई एक बात याद आती है। नेक्स्ट सीन पर मोमो पूरे घर को आग लगा देती है और फायर ट्रक को जोर जोर से बुलाने लगती है। हमें नीचे ओकारुन और इविल आई को दिखाया जाता है। वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन ये फाइट एक तरफा होती है क्योंकि ओकारुन सिर्फ इविल आई के हमलों को डॉज कर रहा होता है। अब इविल आई बॉल के साथ साथ मुक्के भी बरसाने लगता है ओकारुन पे। इविल आई काफी आसानी से ओकारुन को मार रहा होता है। इविल आई अपने फुटबॉल और पंचेस को मिलाकर चुंबर बना देता है। उन अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा पा रहा है। इविल आई कहता है चूहे की तरह भागना बंद कर, मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हो, पर मुझे यही चाहिए, मैं अपने फुल पावर में लड़ना चाहता हूँ। चुनोको के फोक के कारण इविल आई के नाक से खून आने लगता है। इविल आई अपने मन में सोचता है मुझे ये फाइट जल्दी खत्म करना होगा। इविल आई अपने बॉल को एक घर बना देता है जो अलग स्पेस होता है, और ओकारुन इस स्पेस से नहीं निकल पा रहा है। ओकारुन को इस स्पेस के अंदर बहुत सारे लोगों की चीखने की आवाज आ रही होती है, जिसे कीतो फैमिली ने ऊपर पहुंचा दिया था। तब इविल आई भी इस स्पेस के अंदर आ जाता है और ओकारुन के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगता है। ओकारुन को इविल आई के बहुत सारे पंचेस लग रहे होते हैं। इविल आई कहता है इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, हमारे बाद उस लड़की की बारी है, मैं उस लड़की को काफी ज्यादा तड़पाऊंगा। तब अचानक से ओकारुन इविल आई का मुंह पकड़ लेता है। हाँ, तुमने बहुत ज्यादा बकवास कर ली, कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें नहीं करनी थी, और तुमने उनमें से 3 चीजें कर भी दी। पहली, तुमने मेरे प्यार यानी कि मोमो को चोट पहुंचाई है। दूसरा, तुमने मेरे दोस्त पे कंट्रोल कर लिया है। जीजी मोमो को चोट कभी नहीं पहुंचाएगा, इसलिए तुम मेरे दोस्त को वापस दे दो। इविल आई फिर से ओकारुन के ऊपर अटैक कर देता है, बट इस बार ओकारुन सीरियस था, बड़े इजीली हमला डॉज कर लेता है, नीचे झुक जाता है और हमला करता है। गामू गामू नो राशिंगो। ओकारुन अपने मन में सोच लेता है कि मैं अपनी फुल पावर में लड़ूंगा। ओकारुन इविल आई के ऊपर काफी सारे पंच थ्रो करता है, जिसकी वजह से इविल आई को चोट लगने लगती है। के बाद ओकारुन 20-20 रैप के 5 बार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो स्पेस टूट जाता है और वो बाहर जाके बेहोश हो जाता है। और तीसरी चीज तुम्हें करनी नहीं थी, ने मुझे गुस्सा दिला दिया था। ये कहते ही ओकारुन बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। अपने मन में सोचता है उसे जल्दी से जल्दी ऊपर जाना होगा कि जब मोमो इनकी मदद करने आए तब ऊपर जा सके इन लोग। के बाद ओकारुन जीजी की बॉडी लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है। उसके बाद नीचे से टर्बो गैनी की आवाज आने लगती है और हम देखते हैं टर्बो गैनी को। टर्बो गैनी एक लिक्विड में फंस गई होती है और वो बाहर नहीं निकल पा रही होती है। टर्बो को लगने लगता है कि वो हमेशा के लिए यहाँ पर फंस चुकी है। तभी यहाँ पर ओकारुन आ जाता है और ओकारुन को देख के टर्बो रोने लगती है। के बाद ओकारुन कुछ लकड़ी के फट्टे ले लेता है लिक्विड से बचने के लिए और टर्बो गैनी को जोर से खींचने लगता है, और जैसे ही टर्बो गैनी उस लिक्विड से आजाद होता है दोनों इस लिक्विड में गिर जाते हैं। टर्बो बोलती है तुम बहुत बड़े यूजलेस हो, तुमने मेरी पावर क्यों
इस्तेमाल की। कारण बोलता है मैंने पहले ही तुम्हारे पावर का 2 बार इस्तेमाल कर लिया और मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं फिर से यूज कर पाऊँ। टर्बो बोलती है क्या हम इतने जल्द करने वाले हैं, तो चलो सबको गुड बाय करें। कारण कहता है मोमो प्लीज हमें बचा लो। हम मोमो को देखते हैं घर की फायर को बुझाने के लिए फायर ट्रक आ चुका है, जहाँ फायर फाइटर्स आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक पुलिस ऑफिसर मोमो से कहने लगता है क्या ये आग तुमने लगाई है, जिसपे मोमो हाँ कहती है कि तो फैमिली के काले कारनामे के बारे में बताती है। बट पुलिस वाले मोमो की बात पे विश्वास नहीं करते। पुलिस वाले मोमो को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके जा रहे होते हैं, लेकिन मोमो के पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि सूरज थोड़ी देर में ही डूबने वाला है। अभी यहाँ पर अचानक से एक अर्थक्वेक आ जाता है। इसकी वजह से सब लोग डरने लगते हैं। वो सुचुनो को घर को तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है। इसकी वजह से वहाँ के लोग डर के मारे भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि सुचुनो को प्रॉब्लम होने लगती है सनलाइट की वजह से। तब हमें मोमो का प्लान या फिर कहूँ तो मोमो का आग लगाने के पीछे का कारण पता चलता है। हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है यहाँ पर मोमो और जीजी छोटे बच्चे हैं। जीजी कहता है मोमो क्या तुम्हें पता है कि अर्थवर्म जमीन से बाहर क्यों आ जाते हैं। इस पे मोमो कहती है नहीं मुझे तो नहीं पता। जीजी कहता है कि अर्थवर्म अपने स्किन के द्वारा सांस लेता है और जब बारिश होती है तो मिट्टी पूरे पानी को सोख लेता है, जिसकी वजह से अर्थवर्म जमीन के अंदर सांस नहीं ले पाते हैं और बाहर आ जाते हैं। और बाहर सूरज की इतनी गर्मी होती है कि उन लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। इसी वजह से इसे अर्थवर्म कहा जाता है। और यहाँ पर फायर विकेट की वजह से केव के अंदर पानी चला जाता है जहाँ पर सुचुनो को रहता है। सुचुनो को ऑक्सीजन की कमी होती है इसलिए वो बाहर आ जाता है। सुचुनो को अपने आप को सनलाइट से बचाने के लिए टूटे हुए घर के पीछे चला जाता है, छोटे से दीवार में जाके छुप जाता है। उसके बाद मोमो अपनी पावर का इस्तेमाल करके फायर विकेट ट्रक को उठाकर दीवार में मार देती है। मोमो उस दीवार को तोड़ देती है जिसकी वजह से अर्थवर्म काफी ज्यादा सफर करता है एंड द एंड ऊपर पहुंच जाता है। उसके बाद मोमो कंफर्म करने के लिए उसके पास चली जाती है और उसे 2-3 बार लात मारती है। जैसे ही वो सुचुनो को थोड़ा हिलता है मोमो भागने लगती है। बाद वो सुचुनो को वॉमिट कर देता है और सारे की तो फैमिली मेंबर्स बाहर आ जाते हैं। मोमो कहती है तुम लोग अभी तक जिंदा हो तो काफी ज्यादा कमाल की बात है ना। के बाद की तो फैमिली की हेड कहती है तो फैमिली की हेड कहती है आखिरकार तुमने उसके साथ ऐसा क्यों, वैसे इस मोहतरमा का नाम क्या है मैं भूल गया। वो कहती है तुम अभी भी उसकी साइड ले रही हो, उसने तो तुम्हें खा लिया था। और हाँ मुझे माफ करना, मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, मुझे ओकारू और जीजी को बचाना है। उसके बाद अर्थक्वेक आने लगता है तो फैमिली की हेड कहती है अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे क्योंकि ये सब तुमने शुरू किया है। सबकी ये बातें सुनकर मोमो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। हम देखते हैं कि वोल्केनो इरेप्ट हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर शेष होता है। कि इस समय से जो ये गॉड हमें लग रहा था कि सुचुनो को है वो गॉड नहीं है। मैं सोच रहा हूँ इनका गॉड कैसा दिखता होगा। मैंने इसकी मांगा नहीं पढ़ी तो मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ नया विलन देखने के लिए और मोमो ओकारू और जीजी मिलकर कैसे इसे हराएंगे वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हो सकता है कि हमें एक नया कैरेक्टर देखने के लिए मिल जाए। बहरहाल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे शेष होता है। बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक आएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए मेरे ये वीडियोस एंजॉय कर सकते हो। आरिगातो फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सायोनारा। पैसा 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 ये पैसा दुनिया में सब कुछ है पैसा। ये दुनिया है तुम्हारी घर है पैसा 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 ये पैसा दुनिया